जय हिंद साथियों। मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा सारथी में आप सभी का स्वागत है। हम एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि जीपीएससी मुख्य परीक्षा संबंधित है, जिसमें जीपीएससी मुख्य परीक्षा मॉडल प्रश्नों को हम हल करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि वे प्रश्न कहाँ से किस टॉपिक से आया है और कहाँ से लिया गया है, और प्रश्न को समझेंगे कैसे इसको हल करना है, कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न में कितने एक प्रश्न को कितने भागों में बांटा जाता है, ताकि मुख्य परीक्षा आने से पहले आप सभी को ये संकीर्ण रूप से या विस्तृत रूप से जानकारी मिल सके कि हमें प्रश्न हल करना है तो आपको क्या माइंड सेट आपका रखना होगा। उसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं कि जो ये प्रश्न है, पहला आपको मैं प्रश्न पढ़कर सुनाती हूँ कि भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है, टिप्पणी करें। पहले तो आपको ये जब प्रश्न आता है तो आपको ये सोचना है कि प्रश्न किस टॉपिक से आया है, क्योंकि यदि आप प्रश्न को नहीं समझेंगे प्रश्न कहाँ से आया है तो आप सोच नहीं पाएंगे किस दायरे में लिखना होगा। ये प्रश्न पत्र आपका 4 है, जिसमें न्यायपालिका की शक्तियाँ, न्यायपालिका की शक्तियों में संघ की न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका दोनों की शक्तियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहली बात है कि हम भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा संयुक्त राज्य की अमेरिका मतलब तुलना में संकीर्ण है। पहले तो हम प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न हमारा कितने भाग में बटा हुआ है। प्रश्न हमारा एक ही कथन दे रखा है, सिर्फ हमारा कथन दे रखा है कि आपको बताना है इस कथन को सत्य है ये कितना असत्य है, इस पर अपनी टिप्पणी व्यक्त करनी है आपको कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है तो कैसे है। आपको सिर्फ यही सीखना है। और टिप्पणी टिप्पणी जो भी शब्द पूछा जाता है एक प्रश्न में कि विशेषता बतानी है, संक्षिप्त में उत्तर देना है या आपका मूल्यांकन करना है प्रश्न को, तो हमें इन जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उनको हमें ध्यान रखना होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रश्न का दायरा हम सीमित करते हैं कि कितने हमें लिखना है। यदि आप कह दें कि निबंध लिखना है तो किसी प्रश्न पर निबंध लिखना है, निबंध तो आप 2000 शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर टिप्पणी करनी है तो टिप्पणी शब्द को ध्यान रखना होगा आपको कि टिप्पणी में कितनी बातें लिखनी है। सबसे पहले हम टिप्पणी को समझेंगे। टिप्पणी का अर्थ क्या होता है? टिप्पणी का अर्थ होता है संक्षिप्त में लिखना, कम से कम शब्दों में लिखना अपनी बात को, कम से कम शब्दों में अपनी अधिक से अधिक बात को कहना। और जो हमारा आंसर होगा वो संक्षिप्त होना चाहिए, सरल होना चाहिए, कि किसी भी टॉपिक पर हम लिखेंगे तो अपने विचारों को कितनी तरीके से हम संक्षिप्त तरीके से हम दे सकते हैं। तो हम इस प्रश्न में यही सीखेंगे कि भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। ये तो कथन पूछा है हमसे, लेकिन इसको टिप्पणी के रूप में हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम एक प्रश्न होता है उसको बांट के देखते हैं कि हमें कितना लेंदी प्रश्न लिखना है, कि विशेषता लिखनी है, क्या उसका कथन है, आशय है, परिभाषा है, क्या क्या लिखना है उसमें। तो हम सबसे पहले एक भूमिका तैयार करते हैं अपने माइंड में। सबसे पहले हम समझाते हैं जो हमसे पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में न्यायिक समीक्षा, सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है। कि न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य सरकार दोनों के विधायी अधिनियमों तथा कार्यकारी आदेशों की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए न्यायिक पालिका की शक्ति होती है। जो भी न्यायपालिका की शक्ति होती है, कोई भी कानून हो, चाहे वैधानिक हो या संवैधानिक हो, उसकी जांच करने के लिए जो शक्ति होती है, जांच करनी है, यानी जांच करनी है तो ये शक्ति किसकी होगी? न्यायपालिका की शक्ति होगी। वही समीक्षा के दौरान यदि इस प्रकार के अधिनियम में भी किसी प्रकार के अधिनियम या संविधान का उल्लंघन किया जाता है या करते हुए पाए जाते हैं तो उस कानून को सुनने अवैध और असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है कि समीक्षा के दौरान, यहाँ पे समीक्षा के दौरान कोई भी कानून है, कोई भी अधिनियम है, यदि हम उसकी जांच कर रहे हैं, उसमें कोई भी कानून संविधानिक मूल अधिकारों को उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस कानून को शून्य, अवैध और असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। वही हम आगे देखेंगे प्रश्न में हम कैसे लिखते हैं प्रश्न को, कि भारतीय संविधान में हालांकि कहीं भी न्यायिक समीक्षा की चर्चा नहीं की गई है, न्यायिक समीक्षा को नहीं बताया गया, परंतु कई प्रावधान स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए, तब भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 13 के अनुसार ऐसे भी सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत व शून्य घोषित हो, उन सभी को रद्द कर दिया जाएगा। कहने का आशय यह है कि जो हमारा प्रश्न है, आपको प्रश्न के दायरे में ही चलना है कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। भूमिका हमने तैयार कर ली पहले 2-3 लाइनों में। उसके बाद हमने भारत की संविधान में जो प्रावधान है या नहीं है उनका उल्लेख किया गया है कि हम भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है न्यायिक समीक्षा के बारे में, लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो
हमारी न्यायपालिका को अधिकार देते हैं कि वो वैसे कानूनों का उल्लंघन कर सके जो संवैधानिक नियमों का हनन करते हों। इसके अलावा अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करके मौलिक अधिकारों को लागू करने का आदेश देता है, अधिकार देता है। वहीं इस प्रश्न में हम आगे लिखेंगे कि हालांकि न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित आधार पर भारत में लागू होती है। भारत में न्यायपालिका की शक्ति किस आधार पर लागू होगी, मतलब न्यायपालिका की जो शक्ति है न्यायिक समीक्षा, वो भारत में किस तरीके से लागू होती है। यदि कोई कानून द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तब न्यायिक समीक्षा की जाती है। वहीं प्राधिकरण द्वारा बनाए गए कानून जो अधिनियमित करने हेतु सक्षम नहीं है उनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। वहीं संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल कानून जो भी होंगे उनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। ये तो रहा भारत का। भारत के बारे में हमने अब दे दिया इसमें अपने मॉडल प्रश्न में। अब बताते हैं कि अमेरिका से तुलना करते हैं कि हालांकि अमेरिका संविधान ने न केवल मूल अधिकारों पर बल्कि प्रक्रियात्मक आधार पर भी कानून को शून्य घोषित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक शक्तियां प्रदान की हैं। आप समझिए क्या कहना चाह रहे हैं कि भारत में केवल ज़्यादातर मौलिक अधिकारों के हनन पर ही न्यायिक समीक्षा की जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का है उसके पास मूल अधिकारों के साथ साथ जो प्रक्रियात्मक आधार पर कानून बनाए जाते हैं, चाहे वैधानिक हो या संवैधानिक हो, उन पर भी न्यायिक समीक्षा की जाती है। वहीं भारत में सुप्रीम कोर्ट की वैधता की जांच के समय केवल मूल प्रश्न पर विचार किया जाता है कि मूल प्रश्न क्या है उस पर विचार किया जाएगा, किंतु तर्कसंगतता, उपयुक्तता या तर्कसंगतता के आधार पर विचार नहीं किया जाता। मूल प्रश्न को देखेंगे भारत में कि क्या किस तरीके से हनन कर रहा है, लेकिन उसकी तर्कसंगतता कितना तार्किक है प्रश्न जो उसका हनन कर रहा है उस पर नहीं देखा जाता है। वही ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है। कानून की उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है। आपको समझना होगा ये जो इन्वर्टेड कॉमे में जो शब्द लिखा है कि अमेरिकी संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया को अपनाया गया, वहीं भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को, भारतीय संविधान में कानून के द्वारा जो भी स्थापित प्रक्रिया हुई है, कानून के द्वारा जो भी नियम बनाए गए उसको ज़्यादा महत्वपूर्णता व्यक्त की गई है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि न्यायिक समीक्षा का दायरा अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। इसी तरीके से हम अपना मॉडल प्रश्न तैयार करते हैं कि हमें किस तरीके से क्या क्या लिखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलते हुए हमें क्या लिखना है। सबसे पहले प्रश्न की सटीकता को जांच करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा उसमें प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। आपको आज का प्रश्न हल करने का यही मेरा महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा है कि जो भी प्रश्न में पूछा जा रहा है आपको उस पर फोकस करना है कि टिप्पणी पूछी जा रही है, ये विशेषताएं पूछी जा रही हैं, ये मूल्यांकन पूछा जा रहा है। यदि इन शब्दों की आपको अच्छे से जानकारी होगी तभी आप अपने प्रश्न को अपने कम शब्दों में पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं मुख्य परीक्षा में बनने वाले प्रश्नों की संख्या लगभग 20 होती है, तो आपको अपने समय के दायरे में ही उन सभी प्रश्नों को हल करना होता है। ठीक है, हम ऐसी आपके लिए आपके समक्ष ऐसी ही प्रश्नों की श्रृंखला को आप और भी लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और अपने विचार व्यक्त कीजिएगा कि हम कैसा लगा इस प्रश्न को हल करके या इस प्रश्न की जानकारी लेकर। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।